उनकी प्रतिज्ञा थी, संकल्प थे, उसको क्यों जीरो किया आपने? और आर्मी के जो हमारे नरवाने साहब थे, जनरल साहब, उन्होंने क्या लिखा अपनी किताब में कि ये जो है आर्मी से भी नहीं पूछा इन्होंने किसानों के खिलाफ कानून बनाया, किसानों से भी नहीं पूछा, इन्होंने ड्राइवरों के खिलाफ कानून बनाया, ड्राइवरों से भी नहीं पूछा, इन्होंने जीएसटी लागू की, व्यापारियों से भी नहीं पूछा, नोटबंदी की, जनता से नहीं पूछा। लेकिन इनको समझो, इनका असल मकसद क्या है? लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है, ये बात को भी तुम समझो। गरीब ये सोच रहा था नोटबंदी के समय कि अमीरों की जेब से पैसा निकलेगा, अमीर की जेब से कुछ नहीं निकलने वाला, अमीर के 2 रुपए निकलेंगे, आपका सब कुछ निकल जाएगा। इस देश में लड़ाई क्या समझो? जीएसटी की असल चोट किस पे पड़ रही है? बड़े उद्योगपतियों पे या छोटे व्यापारियों पे? जीएसटी की असल मार पड़ रही है छोटे व्यापारियों पर। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का दौरा करके आया कि यहाँ से दिल्ली से एक लिस्ट जाती है या लखनऊ शासन से एक लिस्ट जाती है डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी कहा था ये जाति धर्म के लोग हैं, इनकी दुकानें, इन दुकानों पर जाके टैक्स का छापा मारना। ये जो इस सोच के साथ जो राज हो रहा है, इससे हमें संभलना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे कि 22 तारीख को कोई आयोजन है, हमें उससे कोई दिक्कत, हम कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें कीजिए, लेकिन आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो जो पैसा वहां खर्च हो रहा है, क्या देश में इतनी खुशहाली आ गई है, सरकारी पैसा आप वहां खर्च कर रहे हैं? आपको ये भी बताना पड़ेगा, हमें पूछना पड़ेगा। किसी अन्य धार्मिक आयोजन होगा तो आप उस पर भी इतनी शिद्दत से काम कर पाओगे? जो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो ईसा मसीह को मानने वाले लोग, जो खुदा को मानने वाले लोग हैं, जो वाहिगुरु जी को मानने वाले लोग हैं, जब उनकी धार्मिक आस्था का सवाल आएगा, क्या आप इतनी हिम्मत उठा पाओगे? असल ये है कि आप असल मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। ये जो पैसा हम टैक्स देके आपको दे रहे हैं, आप इस पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। ईश्वर, आपने देखा ना, ईश्वर कभी कहता है कि मुझे पैसा दो, ईश्वर तो कहता है देने वाला है, ठीक है? यहाँ तो राम के नाम पे भी लूट मची है, दोनों हाथों से लूटो, दिल खोल के लूटो, धर्म के नाम पे लूटो लूटो लूटो। लेकिन जब इनसे हम ये कहते हैं कि भाई इसमें हमारी भी हिस्सेदारी है, लूट में नहीं, हमारी हिस्सेदारी किस चीज में है कि हम भी टैक्स देते हैं, इस पैसे का कुछ हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति दे दो, तो तब इनको श्राप हो जाता है। समझ रहे? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हमें इन नोट को समझना पड़ेगा और नोट पे अपनी बात रखनी पड़ेगी। और जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, ये जवाब नहीं देंगे। इनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो ये चाहते हैं उस पर काम होता रहे। क्या हम इनके हिसाब से काम करेंगे? फिर हम गुलामी तो हुए ही नहीं हुए, वो अलग बात है कि मुझसे बड़े बड़े गुलाम भी यहाँ थे, अभी वो इधर उधर गए, वो टहले, लेकिन तब तक हम इस देश में गुलाम बनकर रहेंगे? आप बताओ, क्या हम ये लड़ाई गुलाम बनने के लिए लड़ रहे हैं? जब संविधान के रहते ये हालात है तो सोचो अगर संविधान न बचा तो क्या होगा? फिर ऋतु जैसी बच्चियां देख भी नहीं पाएंगी, देख भी इंस्टीट्यूशन की तरफ। समझ रहे? अगर इस देश में प्रधान से लेके, और प्रधान छोड़िए, वार्ड मेंबर से लेके और प्रधानमंत्री तक अगर बहन बेटियां बनी है तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से। और हम ये भी नहीं कोशिश कर रहे, हम कमियां गिनाते, हम ये नहीं गिनाते कि हम हमारे इस देश के संविधान में खूबियां क्या है। तो मैं इसलिए आग्रह करूंगा, आप कुछ मत करो, अगले 2, 3, 4 घंटे जब तक बातचीत आगे ना बढ़े, आप खूंटा गाड़ के बैठ जाओ। क्या सर्दी हमें रुका सकती है? क्या ये तेज हवाएं हमें हमारा रास्ता